सबको जय श्री राम जी की। आज हम हनुमान चालीसा अर्थ समेत करते हैं। तो सबसे पहले हम हनुमान चालीसा करने से पहले हनुमान जी को नमस्कार करते हैं। उसका मंत्र है कि नमस्ते महावीरा नमस्ते वायुनंदना विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि मां भक्तवत्सला। ओम श्री हनुमते नमः नमस्कारम समर्पयामि। उसके बाद हम सिया राम जी का हम जो 7 बार या 11 बार या 21 बार 108 बार इस तरह हम जय सिया राम जय हनुमान जय सिया राम जय हनुमान जय सिया राम जय हनुमान इस तरह हम सिया राम जी का नाम लेते हैं तो हनुमान जी खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम हनुमान चालीसा करना होते हैं। तो अर्थ समेत अभी बता देते हैं। पहले दो है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनु रघुवर विमल जसो जो दायक फल जारी। इसका अर्थ है कि मैं अपने श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी मुकुट को स्वच्छ करके श्री रघुवर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जानिगे सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोह हरहु कलेश विकार। इसका मतलब है कि हे पवन पुत्र, मैं आपका उपासक हूँ। आप तो ये भी जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शक्ति सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और चिंताओं का अंत कर दो। अब चौपाई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर तिहु लोक उजागर। इसका मतलब है कि हे हनुमान जी, हे कपीश, आप ज्ञान व आनंद गुणों के सागर है। आप तीनों लोगों को प्रकाशमान करते हो। आपकी जय हो। राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप राम के दूत अर्थात प्रतिनिधि व असीम एवं अद्वितीय बल शक्ति के भंडार है। आप अंजनी पुत्र व पवन पुत्र का नाम से विख्यात है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर, आप अत्यंत वीर पराक्रमी है। आपके अंग वज्र के समान बलिष्ठ है। आप पाप बुद्धि को दूर करने वाला व सद्बुद्धि का साथ देते हैं। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केशा। आपका रंग स्वर्ण के समान है। सुंदर वेशभूषा धारण कर शोभायमान होते हैं। आप कानों में कुंडल धारण करते हैं। आपके केश घुंघराले व अति सुंदर है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जने हो साजे। आपका एक ही हाथ में वज्र अर्थात गदा, दूसरे में ध्वजा शोभा पाते हैं। आपके कंधे पर ये यज्ञोपवीत शोभायमान रहते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। आप शंकर के पुत्र हैं तथा केसरी जी को आनंद देने वाले हैं। आपकी यश प्रतिष्ठा महान है। सारा संसार आपकी पूजा करते हैं। विद्यावान गुणी यदि चातुर राम काज करिबे को आतुर। आप सभी विद्याओं अर्थात युद्ध योग संस्कृत के पूर्ण अनुभवी है। वह राम जी के सभी कार्य संपन्न करने को व्याकुल रहते हैं।
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लक्ष्मण सीता मन भसिया। आप राम जी की कथा सुनने के लिए रसिया है। आपके हृदय में राम लक्ष्मण जी व सीता माता सदा वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आप योग बल से छोटा रूप बनाकर सीता जी के आगे प्रकट हुए, व विशाल एवं भयंकर रूप धारण कर लंका को जला डाला। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। राम रावण युद्ध में आपने विशाल भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया। रामचंद्र जी के अनेक कार्य संपन्न किए। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। आपने हिमालय से संजीवनी बुट्टी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया। प्रभु राम ने प्रसन्न हो भाई की भांति आपको छाती से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। प्रभु राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, हनुमान तुम भरत के समान ही मेरे प्रिय भाई हो। सहस वदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति खंड लगावे। सहस्रों मुख तुम्हारा यशोगान करते रहते हैं। ये कहकर लक्ष्मीपति भगवान ने पुनः हनुमान जी को गले लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। ये सारे ऋषि मुनि देवी देवता एवं ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, नारद सभी आपके साथ है। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाते। यमराज, कुबेर जी और अन्य ज्ञानी जन सभी आपका गुणगान करते हैं। हाँ बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलायन राजपद तिन्हा। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलवाकर उन पर महान उपकार किया। राम मिलन से ही उन्हें किष्किंधा का राज्य प्राप्त हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लिंगेश्वर भय सब जग जाना। आपका परामर्श मानकर विभीषण प्रभु राम जी की शरण में गए, जिसके कारण वे लंका के राजा बने। ये बात सारा संसार जानता है। युग सहस्र योजन बर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। आपने बाल्यकाल में हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को एक मधुर अर्थात मीठा फल जानकर मुंह में रख लिया था। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जल्दी लांग गए अचरत नाहि। वह मुद्रिका जो समस्त कार्यों को पूर्ण कराने वाले तथा सब विघ्न बाधाओं को हरने वाले थे, उसे मुंह में रखकर आपने विशाल सागर को पार किया। इसमें अचरज नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। संसार में लोग के जितने भी कठिन कार्य हैं, वे आपकी कृपा से ही सरल हो जाते हैं। आप अपने भक्तों पर बहुत अनुग्रह रखते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पसारे। प्रभु राम के द्वार अर्थात वैकुंठ के आप रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी उस धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुलहे तुम्हारी शरणा,
तुम रक्षक काहू को डरना। जो आपकी शरण में आते हैं वह सब सुखों को प्राप्त करते हैं, और जब आप स्वयं उनके रक्षक हो तो उसे फिर किस बात का डर है। आपने तेज संहारो आपे, तीनों लोग हांगते खापे। आपका तेज अत्यंत प्रचंड है, उसे स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपकी एक हुंकार से ही तीनों लोग कांप उठते हैं। आप त्रिभुवन में सर्वशक्तिमान है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यदि किसी को भूत पिशाच दिखाई देते हो तो हे महावीर जी, आपका नाम लेने पर मात्र से ही वह तुरंत भाग जाते हैं। आपका नाम रामबाण की भांति है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत धीरा। आपके नाम का निरंतर जप करने से रोग व पीड़ाएं अर्थात आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक ये तीनों ताप भी दूर हो जाते हैं। संगड़ ते हनुमान जुड़ावे, मन क्रम वजन ध्यान जो लावे। जो व्यक्ति मन, वाणी व शरीर से हनुमान जी का स्मरण व पूजा करते हैं, हनुमान जी उनके सब संकट दूर कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सगल तुम साजा। तपस्वी राम सारे संसार के राजा अर्थात स्वामी हैं, फिर भी हे हनुमान जी, आपने उनके सारे कठिन कार्य संपन्न किए। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई अपनी सांसारिक इच्छा लेकर आता है उसे तो आप पूरा करते ही हैं, पर साथ ही राम भक्ति का मार्ग दिखा देते हैं, जिससे मनुष्य जीवन का अमूल्य फल अर्थात मोक्ष प्राप्त करते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्धि जगत उजियारा। आपका प्रभाव चारों युगों अर्थात सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग में फैला है। वह प्रताप जगत को प्रकाशमान करने के लिए प्रसिद्ध है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुल्हारे। आप सज्जनों, प्रभु भक्तों की रक्षा करने वाले व दुष्टों का नाश करने वाले हैं। प्रभु राम को पुत्र के समान प्रिय है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। आपको माता सीता की ओर से 8 सिद्धियों और 9 निधियों का जो वरदान मिला है, उनकी शक्ति से आप किसी को भी सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास राम भक्ति रूपी रसायन है जो किसी को भी सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। आप रघुपति दास के रूप में लोगों को राम भक्त बना देते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके लिए किए गए सभी वचन श्री राम तक पहुँचते हैं, जिससे जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंधकाल रघुबर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। आपके वचनों की कृपा से ही प्राणी अंत समय श्री राम के धाम को प्राप्त करते हैं, और यदि मृत्यु लोक में जन्म लोगे तो भक्ति करेंगे या श्री हरि भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न डरई, हनुमंत से सर्व सुख करे। राम भक्ति में अर्थात कृष्ण, विष्णु, शिव सब एक है।
हे हनुमान जी, जो भक्त सच्चे मन से आपकी सेवा करते हैं उन्हें सब सुख प्राप्त होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। महावीर जी की उपासना भक्ति से मनुष्य के सारे संकट कष्ट दुख मिट जाते हैं। वह जन्म मरण अर्थात भव की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, हे गोस्वामी जी, जिसने 10 इंद्रियों को वश में किया हो, आपकी जय हो। गुरु की भांति मुझ पर कृपा करे। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही वंदे महासुख होई। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का शत अर्थात निरंतर पाठ करते हैं, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो शाश्वत आनंद प्राप्त करते हैं। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं, उसकी सब मनोकामनाएं सफल हो जाते हैं। इस बात की साक्षी स्वयं भगवान शंकर ने दी है। तुलसीदास सदा हरि जेरा, कीजे नाद हृदय मह ढेरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप श्री राम के दास हैं और मैं आपका दास हूँ, अतः हे श्री हनुमान जी, आप मेरे हृदय में विराजे। पवन तनयन संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लक्ष्मण सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। हे पवन पुत्र, संकटों दुखों कष्टों को दूर करने वाले एवं परम कल्याण की साक्षात मूर्ति और आप जो देवताओं के राजा हैं, राम लक्ष्मण सीता जी के साथ मेरे हृदय में भी वास कीजिए। हनुमान चालीसा समाप्त है। तो समाप्त करने के बावजूद भी हम जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, इस तरह 7 या 11 या 21 बार जिस तरह आप कर सकते हैं उतना करेगा तो ये सबसे अच्छा चालीसा मानी जाते हैं। हनुमान जी को अति प्रिय हो जाते हैं। सबको जय श्री राम जी की। और ये चालीसा का वर्णन आप लोगों को पसंद आ गया तो आगे लाइक और शेयर कर लीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर पहली बार आ रहे चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबको जय श्री राम जी की। हर हर महादेव।